हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद और मैं आज आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यू टॉपिक के साथ जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, आपको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक को समझाया जाएगा, डील कराया जाएगा। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोल सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो ये होता क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? ये एक्चुअली में होता है रेशियो। किसका किसका रेशियो? इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? ये एक रेशियो है किसका, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, रेशियो है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम में बी डिफाइंड एज। उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम में बी डिफाइंड एज। उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। द रेशियो, ये क्या होता है, रेशियो होता है ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसका, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्री स्पेस। तो हम लोग का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है हम लोग का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसको हम लोग फ्री स्पेस भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, एप्सिलॉन आर इक्वल टू रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन एम को हम लोग कैसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मैंने इससे पहले कूलम्ब्स लॉ के बारे में आप लोगों को बताया था। कूलम्ब्स लॉ जिन्होंने नहीं देखा मेरा वीडियो, पिछले वीडियो में जा कर के कृपया जाके देख लें। यहाँ पर क्या था, एक चार्ज था Q1, एक यहाँ पर चार्ज था Q2। इसके बीच का डिस्टेंस क्या था, R। इसमें फोर्स कितना लग रहा था, F। और हम लोग कूलम्ब्स लॉ का वैल्यू क्या लिखे, सॉल्व किए थे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इतना हम लोग इसको सॉल्व किए थे कूलम्ब्स लॉ। जिन्होंने कूलम्ब्स लॉ नहीं देखा है कृपया जा करके देख लें, तब ये वीडियो आप लोग के लिए वीडियो हेल्प करने वाला है। नहीं तो कूलम्ब्स लॉ नहीं पता होगा तो इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस R इन अ मीडियम और फ्री स्पेस। मीडियम और फ्री स्पेस में हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो मीडियम के लिए क्या लिखे थे हम लोग, FM। यहाँ फोर्स का बात हो रहा है इसलिए F, और ये हम लोग क्या मीडियम के लिए पहले निकाल रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन M, 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ से लिया गया है। कूलम्ब्स लॉ से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम लोग यहाँ मीडियम के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, M। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लिए, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लिए। अब आगे, फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस R इन वैक्यूम। पहले हम लोग कहाँ सेपरेट किए थे, मीडियम में। अब हम लोग कहाँ सेपरेट करेंगे, वैक्यूम में। वैक्यूम इज F0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0 इसको बोल सकते हैं या नॉट बोल सकते हैं, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए। जैसे हम लोग इक्वेशन 1 को
लिखे वैसे ही इक्वेशन 2 को, सिर्फ इसमें अंतर क्या हुआ है, ये 0 का और ये m का, ये मीडियम के लिए यूज हुआ और ये वैक्यूम के लिए यूज हुआ। अब इक्वेशन 1 और 2 को जो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तब क्या होगा, F0 Fm, F0 का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दिए, Fm का वैल्यू हम लोग जो पहले सॉल्व किए थे यहाँ पे, उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दिए। तो जो कटेगा आप काट दीजिए यहाँ से, Q1 Q2 बाहर स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा, फिर यहाँ से 4 पाई, यहाँ से 4 पाई कट जाएगा, तो यहाँ से बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर एप्सिलॉन m, ये वैक्यूम के लिए और ये मीडियम के लिए। तो ये ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन m हो जाएगा, और यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा तो एप्सिलॉन 0। तो इसका डेफिनेशन अब हम लोग कैसे लिखेंगे, 10 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आल्सो मे बी डिफाइंड एज, हम लोग उसको फिर से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिफिनिट डिस्टेंस इन वैक्यूम, इसको हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को, मीडियम को, रेशियो तो सेपरेट कैसे किए थे, कुछ डिफिनिट डिस्टेंस के साथ सेपरेट किए थे, कहाँ पर, वैक्यूम में, टू दी फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस इन मीडियम, जिस तरह से जिस डिस्टेंस से हम लोग कहाँ वैक्यूम में सेपरेट किए थे, उसी तरह से हम लोग भी कहाँ करेंगे, मीडियम में सेपरेट किए हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय के, हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, के इक्वल टू एप्सिलॉन आर, इस एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन एम को एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन 0 को क्या बोलेंगे, या नॉट को एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इसको वैल्यू हम लोग जो पहले निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये इसके बराबर में F0 बाय Fm, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बोलता है आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि ये क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक रेशियो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है क्या है, एक रेशियो है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, ये रेशियो है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का इक्वल टू एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आपका कंप्लीट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगला वीडियो मैं जल्द ही पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू।